देखो तुम लोग एक बात याद रखो कि तुम्हारा ये कॉपरेशन सिर्फ वर्षा के लिए नहीं बल्कि इस कॉलेज के हर स्टूडेंट के लिए है। हम समझते हैं आप लोगों की दिल की तकलीफ, पर सच पूछिए तो आप लोगों की इस तकलीफ से हम परे नहीं हैं। पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। काफी समझदार लगते हैं रस्तोगी साहब, और दुनिया ऐसे ही समझदार लोगों की कदर करती है। रस्तोगी साहब, आपकी बिटिया को उसकी खामोशी की कीमत मिलेगी। फिर चाहे क्यों ना तब तक उस लड़की की सांसें तक थम चुकी हो, है ना? लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ जो उस लड़की के चेहरे पर किसी ने जलता लावा फेंक दिया हो? क्या हुआ जो उस लड़की की तकदीर में कुछ लोगों ने अंधेरा ही अंधेरा कर डाला हो? क्या हुआ अगर उस लड़की की सांसें थम जाए? क्या हुआ अगर उस लड़की के जिंदा रहने के बावजूद वो कभी अपना चेहरा आईने में ना देख पाए? लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? और ये सब इसीलिए ना कि वो आपकी बेटी नहीं किसी और की है। मैम मैं तो। गार्गी तुम चुप रहो, मैं कहता हूं घर के अंदर जाओ। गार्गी तुम्हें मेरी कसम है और उस मां की जो किसी भी तरह के सदमे को बर्दाश्त करने के शक्ति में नहीं है। अगर इसके बाद भी तुम अपनी मनमानी करना चाहती हो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आने पर ये बंद मिलेंगे तुम्हें। ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आखिर क्यों डरते हैं उन लोगों से आप इतना? क्या बिगाड़ लेंगे वो बड़े लोग आपका? अरे आप जरा सा सोच कर देखिए, आपकी थोड़ी सी हिम्मत उस लड़की के साथ साथ न जाने कितने लोगों के मन में उम्मीद की किरण जगा सकती है ऐसे अपराधियों से लड़ने के खिलाफ। हमने क्या ठेका ले रखा है सबका? देखिए, आज के दुनिया में अपना अपना घर बचा लीजिए, यही बहुत है। हमारे घर की बत्ती अगर कट जाती है तो कोई पड़ोसी बिल चुकाने नहीं आता। देखिए मैडम, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप यहां से जाइए। और ये तो आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि कोई भी किसी से जबरदस्ती कुछ उगलवा नहीं सकता और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। इसके बाद आपको जो कुछ करना है आप स्वतंत्र हैं, पर यहां से जाने के बाद, समझ गई? अग्रवाल साहब, कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर हम लोगों को क्या पता है कि ये लोग कॉलेज फंक्शन में आए तो आए कैसे। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं मैडम, लेकिन आप सब्र रखें और थोड़ा सा ख्याल रखें कि। ख्याल रखूं? किस बात का ख्याल रखूं मिस्टर अग्रवाल? आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? मिस्टर अग्रवाल जैसा आदमी इस वक्त आपसे चाह भी क्या सकता है मैम? हेलो हेलो, निहारिका तू? क्योंकि इस वक्त वो सभी लोग उस बड़े आदमी की छोटी सोच वाली औलाद को बचाने में लगे हुए हैं, जिसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। आई एम सॉरी मैम कि मैं आपको बिना बताए आपके घर तक आ गई, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं आपसे ये बताना चाहती थी कि
कि जो कुछ भी हुआ है ना वो ठीक नहीं हुआ है, और उससे भी ज्यादा गलत ये हुआ है कि अभी तक वो लड़की अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, लेकिन अपने कॉलेज से कोई भी उसे देखने नहीं गया। निहारिका, तुम कहना क्या चाहती हो? आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं ये कहने को मजबूर हूं कि हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट के लोग भी शायद उस बड़े आदमी के आगे झुक गए हैं जिन्हें मैं मिलकर आ रही हूं। आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं ये कहने को मजबूर हूं कि हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट के लोग भी शायद उस बड़े आदमी के आगे झुक गए हैं जिन्हें मैं मिलकर आ रही हूं। निहारिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस सोच को पैदा करने में मेरा भी कुछ योगदान है और तुम मुझे छोटा बनाने की कोशिश कर रही हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये बात भी तो सच है ना मैम कि आप भी उसी कॉलेज मैनेजमेंट का एक हिस्सा हैं। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, अब मैं भी देखती हूँ कि उस इंसान को कोई कैसे बचाता है जिसने उस लड़की के साथ। शट अप निहारिका, तुम क्या समझती हो कि मैं उसे बचाना चाहती हूँ? और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो गलत सोचती हो। और अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि तुम्हारी इस सोच के कारण तुम आज तक वहां नहीं पहुंच पाई जहां तुम्हारी बाकी की सहेलियां पहुंच चुकी है। मुझे नहीं पता था कि आप एक टीचर होके भी अपने स्टूडेंट्स में फर्क कर सकती हैं। खैर, जाने दीजिए, मैं तो आपसे सिर्फ एक मदद मांगने आई थी, लेकिन अब मैं अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ूंगी, अकेले ही लड़ूंगी मैम। मैं अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ूंगी, अकेले ही लड़ूंगी मैम। रूपाली, सच गीतिका, अब तो हमें भी निहारिका की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, क्योंकि उसके दिमाग का कुछ पता ही नहीं है। एक बार जो उसके दिमाग में बात घुस गई ना तो उसे पूरा करके ही छोड़ती है। वो तो तय कर चुकी है। क्या? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल रात ही मैंने उसकी आंखों में पढ़ लिया था कि वो चुप नहीं रहेगी। अरे निहारिका, कहाँ रह गई थी? पता है हम सब लोग कितने परेशान थे। मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं रूपाली, मैं ठीक हूं और अच्छी तरह से जानती हूं कि मुझे क्या करना है। लेकिन निहारिका, ये तो सोचो, ये एक पुलिस केस है और
जो भी कुछ हुआ, हमारा मतलब है जो लोग इसके पीछे होंगे वो। मुझे पता लग चुका है कि उस लड़के के पीछे कौन लोग हैं। मुझे पता लग चुका है कि उस लड़के के पीछे कौन लोग हैं। और ये जानने के बाद तो मेरा फैसला और भी मजबूत हो चुका है कि मैं उस लड़के को सजा दिलवा कर रहूंगी। उसे सजा दिलवाने में आखिरी दम तक लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो लोग कौन है? एंड बाय द वे, तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई? मैं वर्षा की दोस्त गार्गी के घर पर गई थी। जो इस केस की आई विटनेस है। वक्त बदल चुका है और ऐसे गुनाह करने वाले लोगों को गुनाह करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अब लोग सामने आने लगे हैं और हमें भी आना चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। हेलो, हाँ भैया जी, अग्रवाल साहब। हाँ प्रणाम प्रणाम। अग्रवाल साहब, हम अस्पताल पहुंच गए हैं। बस आप जैसा बोले हैं वैसा ही करेंगे, बस। ठीक है, प्रणाम। बहन जी, गलती हो गई बहन जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। एक माँ की आंखों से बहते हुए आंसू को इस जन्म में क्या 7वें जन्म में नहीं धो पाऊंगा। हमें माफ कर दो बहन जी, हमारे नालायक बेटे ने बहुत बड़ी गलती की। क्या सोचकर आ गए यहाँ पे? तुम्हारे ये 2 अक्षर सुनकर हम तुम्हारे बेटे को माफ कर देंगे? अरे जरा देखो उसकी तरफ, क्या हाल कर दिया तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का। अगर वो ठीक भी हो गई तो वो खुद और दूसरे लोग तो क्या, उसकी माँ तक उसकी शक्ल देखने में डर जाएगी। अरे इससे तो अच्छा होता वो उसको मार ही डालता। उसको ऐसा आदमरी क्यों छोड़ दिया उसने? क्यों? आप क्या सोचते हैं कृपा शंकर जी कि आपकी वजह से आपके बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? ऐसा नहीं है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे पास कलम की ताकत है और उसी ताकत का विश्वास दिलाकर मैं कहता हूं कि आपके बेटे को सजा जरूर होगी।
मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे पास कलम की ताकत है, और उसी ताकत का विश्वास दिलाकर मैं कहता हूं कि आपके बेटे को सजा जरूर होगी। आप गलत समझ रहे भाई साहब। मैं तो जनता का सेवक हूं और हमेशा जनता की सेवा के लिए तैयार रहता हूं। मैं आप दोनों की दुख तकलीफ को समझ सकता हूं भाई साहब। यकीन कीजिए, मैं अपने इस नालायक बेटे को अवश्य सजा दिलाऊंगा, पर उससे पहले आपकी बिटिया को इलाज की जरूरत है। वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि वो बोलने लायक हो जाए। जब वो बोलने लायक हो जाएगी तो बता पाएगी कि उसके साथ किसने क्या किया, क्योंकि कोई और कुछ बताने के लिए सामने आया नहीं। और आप शायद हमको यही इशारा करने भी आए हैं, लेकिन आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। आप मुझे गलत समझ रहे भाई साहब, इसी बात का तो मुझे तकलीफ है, पर सच्चाई यह है कि मैं यहां किसी दूसरे वजह से नहीं आया जिसकी आप अटकलें लगा रहे हैं। यकीन मानिए बहन जी, मैं तो आपकी बिटिया को देखने आया। यकीन मानिए, मैं अपने बेटे की नालायकी की वजह से मैं जिद पे आ गया हूं कि मैं पहले बिटिया का इलाज कराऊंगा, उसका चेहरा ठीक कराऊंगा। भले उसका चेहरा ठीक कराने के लिए मुझे अमेरिका ले जाना पड़े, मैं ले जाऊंगा उसे और ठीक करा के लाऊंगा। तब फिर मैं बिटिया से पूछूंगा कि बोल बिटिया, इस नालायक को क्या सजा मिलनी चाहिए। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं भी एक बिटिया का बाप। आप मुझ पर यकीन कीजिए। अगर विश्वास ना हो ना, तो अस्पताल से मेरे जाने के बाद आप अस्पताल वालों से पूछ लीजिए कि इसके इलाज के लिए जितने पैसे की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा मैं पैसा जमा करवा दिया हूं। बहन जी, अब मैं चलता हूं। मैं आपके दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। चलता हूं बहन जी, प्रणाम। देखो, इस वक्त मेरे लिए सिर्फ अपनी बिटिया की जिंदगी जरूरी है, और कुछ भी दे। हमारी बात मानिए, एक बार सोच के तो देखिए निहारिका जी। हम कह रहे हैं ना, आप करेंगे भी तो क्या? जबकि हमें नहीं लगता कि कॉलेज मैनेजमेंट इस मामले में कुछ भी कर पाएगा। रूपाली ठीक ही तो कह रही है निहारिका। वैसे भी जो तुमने बताया उस सबको सुनने के बाद तो हम सबको ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। और फिर उन लोगों ने उस लड़की के पिता को भी अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। वो गवाही नहीं देगी, कोई कुछ नहीं करेगा। फिर ऐसे हालात में तुम
तुम आखिर अकेले करोगी भी तो क्या करोगी निहारिका? निहारिका, तुम्हें हमें गलत समझना है तो समझ लो, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने सारे झूठे मक्कार लोगों के साथ कैसे लड़ोगी? क्या करोगी तुम? जैसे को तैसा, ऐसे झूठे मक्कार लोगों से लड़ने के लिए मुझे उनकी ही नीति अपनानी पड़ेगी। उनकी नीति? हाँ, उनकी नीति।